पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको सर्वनाम के 4 भेद बताए थे और सर्वनाम की परिभाषा समझाई थी। ठीक है, आज हम इसके आगे के भेद समझते हैं। 5th इसका जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, यह पुस्तक पूछ रहे हैं लेकिन साथ में पूछ रहे हैं किसकी है, तो प्रश्नवाचक हो गया। कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। ठीक है, तो ये किसकी, कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो ये कौन सा शब्द हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद में है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने लिए यानी स्वयं के लिए किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, और लास्ट है अपना संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। वे मीठे आम हैं, तो इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है और वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें यह और वे जो है वो क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इसमें अपने अभ्यास कार्य दे रखा है। अभ्यास कार्य में जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने स्टार्टिंग में ही, तो आप इसी में फिल करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा भी और उसका 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्टकों में लिखिए। तो जो वाक्य दिख रहे हैं इन वाक्यों में से आपको सर्वनाम शब्द छांट के लिखने हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, कोष्टक में जो बना हुआ है, जैसे यह मेरा बाग है, तो यहाँ सर्वनाम शब्द डालेंगे, बताओ तुम कौन हो। तो जो भी वाक्य है इन वाक्यों में यहाँ पर सर्वनाम शब्द छांट के इसमें डालने हैं। कर लेंगे आप सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3rd, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो आपको बताया था भी सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं, उन सभी 7 का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण से लिखिए। बताया था आपको मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उसके भेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उन तीनों के नाम लिखने हैं और उनके उदाहरण लिखने हैं साथ में। फिर नीचे है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो इसमें आप क्या करेंगे, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक की परिभाषाएं लिखनी है और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, तभी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको किताब के अंदर ये फिल करने हैं सारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाची सर्वनामों को छांटकर लिखिए। जैसे ऊपर दे रखा है वह, मैं, तुम, तू, वे, ये और हम। ठीक है, तो इसमें बताया था मैंने उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष में कौन आएगा, तू और तुम। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये सब अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। फिर अर्थ है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा, कौन शब्द। फिर है वह सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, स्वयं के लिए, अहवाल आएगा। और लास्ट है, जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध। ठीक है, तो जो शब्द वाक्यों के आप संबंध को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। आपको ये सारे इस किताब के अंदर, ये बुक के अंदर ही फिल करने हैं। जिनके पास बुक नहीं हो केवल वही अपनी कॉपी में लिखेंगे इसे। ठीक है, और इन्हें अच्छे से याद करने हैं।